कहानी। वो एक कॉल। रात के लगभग 2 बज रहे थे। पूरा शहर सोया हुआ था। सड़कों पर खामोशी की ऐसी चादर बिछी थी जैसे समय खुद थोड़ी देर रुक गया हो। विनीत अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा था, हाथ में आधी खाली कॉफ़ी का मग और सामने लैपटॉप की स्क्रीन जो उसकी आंखों में रात का उजाला भर रही थी। वो पिछले कई हफ्तों से ठीक से नहीं सो पाया था। माँ के जाने के बाद दुनिया की सारी आवाज़ें जैसे कहीं दूर चली गई थीं। बस एक भारी सा सन्नाटा उसके भीतर बसा हुआ था। कभी कभी उसे लगता था कि वो भी धीरे धीरे किसी खाली जगह में खोता जा रहा है, जैसे जीवन की सारी धड़कनें अब बस आदत भर रह गई हों। तभी अचानक फ़ोन की स्क्रीन चमकी। उसने बिना ध्यान दिए फ़ोन की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जैसे बंद हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, माँ कॉलिंग। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये नाम उस फ़ोन में अब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसने खुद उस नंबर को बंद करवा दिया था। माँ के पुराने फ़ोन को घर की अलमारी में बंद करके रख दिया था। फिर ये कॉल कैसे? वह कुछ पल तक फ़ोन को बस घूरता रहा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। डर, हैरानी, दुख सब एक साथ उस पर टूट पड़े। आखिरकार उसने कॉल उठाने की हिम्मत जुटाई। हेलो। उसकी आवाज़ मानो गले में अटक गई। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी, इतनी गहरी कि लगा जैसे किसी खाली सुरंग में हवा भी रुक गई हो। फिर धीरे धीरे एक बेहद जानी पहचानी, कोमल, हल्की भर्राई आवाज़ सुनाई दी। ख्याल रखना। विनीत जम गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये वही आवाज़ थी जिसे सुनकर वो बड़ा हुआ था। वही लहजा, वही अपनापन, वही ममता। उसका दिमाग कह रहा था कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन दिल चीख चीख कर कह रहा था कि यही उसकी माँ है। माँ। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, जैसे शब्द भी उसके साथ रो रहे हों। लेकिन कॉल कट गई। स्क्रीन काली हो गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब ये पहले से भी भारी था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह पसीने से भीग चुका था, लेकिन कमरे में ठंड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो अभी हुआ वो सपना था, भ्रम था या सच। वो उस नंबर को वापस डायल करने की कोशिश करने लगा। उंगलियां बार बार गलत बटन दबा रही थीं, जैसे वो खुद भी यकीन नहीं करना चाहती हों कि यह सब वास्तव में हुआ। लेकिन जैसे ही उसने कॉल करने की कोशिश की, स्क्रीन पर लिखा आया, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। उसके हाथ से फ़ोन ऑलमोस्ट गिर ही गया। वह उठकर कमरे में टहलने लगा, कभी दीवार को छूता, कभी अपने सिर को पकड़ता। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, ये तनाव की वजह से हुआ होगा, शायद कोई तकनीकी गड़बड़, या फिर किसी ने मजाक किया हो। लेकिन कोई भी कारण पूरी तरह फिट नहीं बैठ रहा था। कौन माँ की आवाज़ की हूबहू नकल कर सकता है, और कैसे? अगले दिन सुबह तक वह सो नहीं पाया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। वह उठकर माँ के कमरे में गया, जहाँ सब कुछ वैसे ही रखा था जैसे वो छोड़कर गई थीं। अलमारी खोली। माँ का पुराना फ़ोन वहीं था, बंद, धूल की हल्की परत से ढका हुआ। उसने हिम्मत करके फ़ोन ऑन करने की कोशिश की। बैटरी ख़त्म थी। उसने चार्जर लगाया। स्क्रीन सफ़ेद होकर चमकी, फिर धीरे धीरे चालू हुई। फ़ोन में कोई मिस्ड कॉल नहीं थी, कोई हिस्ट्री भी नहीं बदली थी। सब कुछ वैसा का वैसा। विनीत का दिल फिर भारी हो गया। वह एक ही सवाल में उलझ गया था, अगर कॉल असली थी तो किसने की थी? और अगर वह उसकी माँ ही थी तो क्यों? कैसे? उस रात के बाद उसकी दिनचर्या बदल गई। वह किसी से बात नहीं करता, ऑफिस में खोया रहता। रात होते ही बेचैनी बढ़ जाती। हर बार फ़ोन की स्क्रीन चमकती, उसका दिल एक बार फिर डरता कि कहीं वही कॉल ना हो। लेकिन कई रातें बीत गईं, कोई कॉल नहीं आई। वह सोचने लगा कि शायद ये सब एक दिमागी भ्रम था। लेकिन एक बात उसे अंदर से खाए जा रही थी, वह ख्याल रखना क्यों? क्या माँ उसे किसी खतरे से आगाह कर रही थी? क्या वह किसी मुसीबत में पड़ने वाला था? या क्या माँ ये देख रही थीं कि वो खुद को कितना खो चुका है? 2 हफ्ते बाद एक तूफानी रात थी। बिजली चमक रही थी, बारिश की मोटी बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं। विनीत अपने कमरे में बैठा पुरानी एल्बम देख रहा था। माँ की तस्वीरें, बचपन की यादें, पुरानी मुस्कानें। तभी फिर वही रिंगटोन, वही कॉल, स्क्रीन पर वही नाम, माँ कॉलिंग। इस बार उसका शरीर पहले से शांत था, लेकिन अंदर का तूफान पहले से बड़ा। उसने कॉल उठाई। हेलो। इस बार दूसरी तरफ हल्की सांसों की आवाज़ थी।
फिर वही कोमल, साफ, शांत आवाज़, खुद को मत खो देना। विनीत रो पड़ा। माँ, आप कहाँ हैं? ये कैसे? क्या आप मुझे सुन रही हैं? मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ कुछ बोलिए। लेकिन दूसरी तरफ बस वही सांसें थीं, जैसे कोई दूर से देख रहा हो, सुन रहा हो, समझ रहा हो। फिर कॉल कट गई। उसके घुटने जवाब दे गए और वह ज़मीन पर बैठ गया। फ़ोन हाथ में गिरते गिरते बचा। उसके आंसू बिना रुके गिरते रहे। उसे लगा जैसे माँ दो दुनिया के बीच से उसे छूने की कोशिश कर रही हैं, उसे संभालने की कोशिश कर रही हैं, जैसे वो चाहती हों कि वह खुद को फिर से पाले। अगले दिन उसने अपनी जिंदगी की सारी उलझनों को साफ करने का फैसला किया। उसने अपने ऑफिस के काम को व्यवस्थित किया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, रातें अकेले बिताना बंद किया, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। और आश्चर्य की बात यह थी, वह जितना ठीक होता गया, उतनी ही उसकी रातों की बेचैनी कम होती गई। समय बीतता गया। लगभग 2 महीने बिना किसी कॉल के निकल गए। जीवन धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा। लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था, वो कॉल असली थी या उसके दर्द का भ्रम? 1 साल बाद माँ की बरसी की रात, जब विनीत दीपक जला रहा था, हवा हल्की चली। कमरे में एक टेबल पर रखा फोन हल्का सा कंपन हुआ। उसने स्क्रीन की ओर देखा। कोई कॉल नहीं थी, लेकिन उसने साफ सुना माँ की वही जानी पहचानी आवाज, ख्याल रखना। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक शांत सुकून भरी मुस्कान। उसे अब समझ आ चुका था, कुछ रिश्ते मौत से नहीं टूटते, कुछ आवाजें कभी खामोश नहीं होती, और माँ, माँ कभी नहीं जाती। कहानी समाप्त।